हेलो एवरीवन। अनिक मिश्रा जीएस एंड मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कर लेना। ये मॉक टेस्ट 2 है। यहाँ मैथ्स और रीजनिंग मैंने लिया है। 25 क्वेश्चंस रहेगा। मोस्टली मैथ्स से रहेगा 20 और 5 रीजनिंग का लिया है। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो पॉइंट्स दिया है, ये मतलब x1 y1 x2 y2। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप अगर m कंसिडर करो तो स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 यहाँ है कौन सा 2 और y1 है -4। फिर x2 यहाँ है 5, x1 है 3। ऊपर बन जाएगा 2 प्लस 4 और ये बन जाएगा 2। ऊपर 6/2 बन जाते हैं 3। क्लियर? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1, मतलब ए नंबर। ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये सिलेंडर का दिया है। हाँ, अ सिलेंडर ऑफ हाइट 20 ड्रॉ करते हैं 28 सेंटीमीटर। तो ये है सिलेंडर, ये 28 सेंटीमीटर है। रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर अगर देता है तो उसको आधा कर देता तो रेडियस बन जाता। इस मेल्टेड, ओके, इसको मेल्ट किया एंड फॉर्म इनटू 4 स्क्वायर बेस पिरामिड। ओके, स्क्वायर बेस मतलब बेस स्क्वायर होगा और ऐसा एक पिरामिड होगा। तो ऐसा एक नहीं बनाया, ऐसा 4 बनाया, 4 पिरामिड। ओके, तो हाँ, तो कहा दीजिए, हाँ, हाइट हाइट है एच, मतलब यहाँ का हाइट, ये जो ये हाइट है, हाइट, हाँ, ये एज कंसिडर किया है और बेस लेंथ जो है इसे इक्वल कंसिडर किया। हर इक्वल, हाँ, स्क्वायर है ना तो इक्वल ही होगा। बेस लेंथ ऑफ इक्वल पिरामिड इज इक्वल ऑफ ईच पिरामिड इज इक्वल। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, मतलब एज फाइंड करने बोला है। हाँ, इफ द लेंथ ऑफ द बेस, मतलब ये जो बेस है ये 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20 होगा, उधर भी 20, उधर भी 20, ऐसे चारों का 20 है। तो देखो ये सब ना वॉल्यूम से करना पड़ता है। आपको वॉल्यूम जानना पड़ेगा। जैसे कि इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ये वॉल्यूम मैंने बोला था ना, इसका सरफेस एरिया निकाल देना और हाइट इंटू कर देना। ओके, तो ये जो सर्कल है इसका सरफेस एरिया क्या होगा? हाँ, पाई आर स्क्वायर। और इसका एच, स्मॉल एच पकड़ लो तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r² एच। ओके, ये इक्वल हो जाएगा ये वाला जो है, क्या बोलते हैं इसे, पिरामिड। पिरामिड का वॉल्यूम क्या है? 1/3, हाँ, साइड स्क्वायर इंटू हाइट। पर या तो 4 पिरामिड है तो 4 इंटू कर देना। ओके, क्लियर ना? तो ऐसे करके करना। हाँ, अभी वैल्यू बैठा दो। पाई का वैल्यू मैं 22/7 दे सकता हूँ और यहाँ आर कितना दिया है? आर है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 2/10 लिखते हैं सेंटीमीटर। 10 × 10 मतलब 10 स्क्वायर। और हाइट भी दिया है ना 28। क्लियर? वॉल्यूम है तो क्यूब होगा ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है वॉल्यूम। और यहाँ है 4/3 इंटू a²। ए दिया है 20, तो 20² हो जाएगा। 2 बार में 20 लिख सकता हूँ। और एच, अब देखो सबका वैल्यू बैठा दिया, सिर्फ एच का वैल्यू निकालना है तो इजीली हो जाएगा। जैसे कि यह एक जीरो, यह एक जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो काट दिया। ये 4 से काट सकते हो, 7 4 से 28। ये 4 काट दो। ओके, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर काटते हैं, और अगर इक्वलिटी के उस पार है इस पार है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर काटेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर काटेगा। और कुछ काट सकते हो, ये काट सकते हो, यह 2 है, 2 काट दो, 2 11 जा। और कुछ तो नहीं है। अब क्या होगा? अब होगा ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 11 इंटू 3 बन जाएगा 33। और यहाँ एक 2 बचा है, ये नीचे आ जाएगा और एच, तो हो जाएगा 33/2 इक्वल टू एच। तो 33 का हाफ कितना होता है? 16.2, 2 नहीं 5 होता है, 16.5 सेंटीमीटर। ओके, तो एच बन जाएगा 16.5 सेंटीमीटर। है क्या? हाँ, है ये वाला। क्लियर ना? तो ये ऐसे करते हैं। हाँ, अब देखो ये है ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो।
यह क्यू दे दो, और पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू आर। इफ सेक पी, ओके, सेक पी दिया है कितना, सेक पी दिया है 13/5। सेक पी क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाई, बाई क्या होता है, बाई बेस, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। ओके, सेक पी यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, हाँ। क्यों चला गया, यहाँ से देखना पड़ेगा। तो ये है सेक पी, सेक पी हाइपोटेनस, तो ये बड़ा वाला लंबा वाला होगा, तो ये है हाइपोटेनस, और बेस इसका ये बन जाएगा बेस, हाँ, क्योंकि मैं इस एंगल से देख रहा हूँ ना, तो बेस है 5। और आपको ट्रिपलेट का रूल तो पता होगा, हाँ, या तो हाइपोटेनस फार्मूला से याद कर लो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से याद कर लो, हाँ, या फिर ये मेमोराइज कर लो कि 5 13 होने से यह 12 होते। अब क्या मांगा गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर, तो साइन मांगा गया पर यहाँ से आर से, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन, साइन थीटा क्या होता है, या साइन आर मांगेंगे ना, साइन थीटा होता है, बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, याद रहेगा ना। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ है क्योंकि इस यहाँ से देख रहे हो, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा ये वाला, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा लंबा वाला ही रहेगा, तो 5/13 हो जाएगा इसका आंसर, 5/13, 5/13। ओके, तो याद कैसे रखने बोला था, कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हाँ, हिंदुस्तान हरा भरा, ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा। ओके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये उल्टा हो जाएगा कब, कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट। ये भी वही है जो मेल्ट वाला था ना। ओके, ए सॉलिड मेटलिक हेमिस्फीयर, तो ये एक स्फीयर है, और हेमिस्फीयर का आधा हो जाएगा। ओके, तो आधा को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये मेटलिक हॉलो नहीं बोला, हाँ, तो सोचो ये पूरा भरा भरा है। ओके, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए शेप ऑफ ए कोन, तो यह एक कोन बनाया गया, एक ही बोला यहाँ, विद द सेम बेस रेडियस आर, तो ये है रेडियस, रेडियस यहाँ से यहाँ सेम रेडियस आर, और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ आर, तो दोनों का सेम बोला है रेडियस। इफ एच इज द हाइट ऑफ द कोन, तो एच ये है हाइट, हाँ, ये वाला नहीं, हाँ, ये वाला तो स्लैंड हाइट होता है, ये हाइट डिफरेंट है, ये एक्चुअल हाइट वो वाला है। इफ एच इज द हाइट ऑफ द कोन, देन द रेशियो ऑफ एच एंड आर, या फिर आर एंड एच का रेशियो निकालने बोला, तो ये कैसे हो जाएगा पता है, बोलो बोलो, ये आपको क्या पता है ना, क्या तो वॉल्यूम, वॉल्यूम से हो जाएगा, जैसे कि स्पेयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, पर ये तो स्पेयर नहीं है, ये तो हेमिस्फीयर है, आधा है, तो इसको आधा से डिवाइड कर दो, लेना, आधा से डिवाइड मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वही, हाँ, समझ लेना। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, और कौन का वॉल्यूम क्या है, कौन का वॉल्यूम है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये याद रखना, हाँ, तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये तो मेल्ट करके ये बनाया। अब सिर्फ काट दो, क्या क्या, ये आर काट दो, ये आर काट दो, ये आर नहीं, सॉरी, पाई काट दो, यहाँ 2 आर है, काट दो, यहाँ 3 आर है, तो एक रहेगा, एक आर रह जाएगा, ये 3 काट दो, ये 3 काट दो। ओके, ये 2 से ये 2 काट दो, क्लियर। अब क्या बचा, यह 2 आर बचा, और यह एच बचा, और कुछ बचा नहीं बचा, और रेशियो बोला आर एंड एच का, तो आर तो ये है, एच नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 1 था, और 2 नीचे आ जाएगा, तो रेशियो क्या बना, 1:2, तो रेशियो बना 1:2, 2:1 मत कर देना, हाँ, क्योंकि यहाँ पहले आर मांगा है फिर एच मांगा है, तो आर हमारा 1 आया, और 2 आया एच, क्लियर। नेक्स्ट कर लो ये वाला। ओके, तो ये मिस्टर, मिस्टर नहीं, मिसेस गुप्ता इन्वेस्टेड अ सम ऑफ दिस, तो ये प्रिंसिपल है, इन फिक्स डिपॉजिट फॉर 1 ईयर। ओके, टाइम ये है, एट अ रेट ऑफ 8
6% पर एनम। ओके, ये भी रेट है, ये रेट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हाँ यहाँ है घोटाला। विच अमाउंट, व्हाट अमाउंट विल शी गेट ऑन मैच्योरिटी। ओके, तो अमाउंट मांगा है। और घोटाला क्या है, घोटाला नहीं तो मतलब आपको समझना है ये सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली का फॉर्मूला से करना चाहते तो वो कर सकते हो। क्या था फॉर्मूला, ये वाला था ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर टाइम। हाँ, ये इससे कर सकते हो। अब देखो, ये सेमी एनुअली बोला ना, तो क्या चेंजेस आ जाएगा, इसमें चेंज आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और इसमें चेंजेस आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। क्योंकि ए 1 ईयर में तो 1 ईयर होता है, पर 6 मंथ सेमी एनुअली अगर बोला तो 2 होता है ना, 6 मंथ 6 मंथ। ओके, क्वार्टरली होने से 4 बार हो जाएगा, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, तो इससे याद रखना। तो यह प्रिंसिपल दिया है 50,001 प्लस रेट दिया है 8/2 बन जाएगा 4, ये है 100, और टाइम दिया है 1, और ये 1 × 2 बन जाएगा। क्लियर। तो ये 50,000, ये काट सकते हो 4 25 जा, तो इधर बन जाएगा 25 1 जा 25, 25 1 1, 25 + 1 26/25, 2 बार स्क्वायर। ओके, अब बस इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा 25 26 25। ओके, 25 से इसे काट सकते हो 2 0 0 0, मैंने क्या किया 50 को काट दिया और बाकी का 0 लगा दिया। 25 से इसको काट सकते हो, 25 8 जा 200 और एक 0 बचा। क्लियर ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को। ये 26 है, 26 26 26 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, ऐसा कुछ होता है ना, 676। तो आंसर क्या बनेगा, एक 0 तो पीछे आ जाएगा, और 8 6 जा 48, 4 कैरी, 54 55 56 58 50 56 57 59 60, 6 कैरी, और 48 48 49 50 51 52 53 54 54। ओके, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। क्लियर। और रेशियो से करने से तो वो मैं दिखाई दिया आपको कैसा करना है, अभी नहीं दिखाया, पहले दिखाया था, तो वो कर देना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस प्लस दिस इज डिवाइडेड बाय 8। ओके, देखो ये तो क्या करोगे, 17 to the power 100 है। हाँ, देखो किसी भी पावर को ना डिवाइडेड बाई 4 कर दो, डिवाइडेड बाई 4 करोगे 4, तो ये 4 कितना जा हो जाएगा, 4 25 जा 100 होता है, तो 25 हो जाएगा, 4 25, 4 2 जा 8, देखो 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20, तो ये 25 हो गया, तो 17 25। अभी 25 को तुम 4 से फिर से कर सकते हो, 4 4 कितना जा होता है, 4 6 जा 24, एक रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है एक, तो वो एक लिखना पड़ेगा, समझे। मतलब 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर रह जाएगा वो लिखोगे। पहले तो रिमाइंडर 20, पहले तो ये था 25, नहीं रुको 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 रुको, ये कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ। देखो 17 to the power 5 अगर ये रहता तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना 1, तो 17 to the power 1 लिखते। अगर ये 6 रहता, हाँ तो 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये 2 लिखते। ठीक है ना, 4 से डिवाइड करोगे, हाँ इसको भी 4 से डिवाइड करोगे। तो ऐसे ही अब भी अगर 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा सिर्फ 1। ओके, क्योंकि मैंने दिखा दिया 100 को करोगे तो 25 हो जाएगा, हाँ 25 हो जाएगा, 4 25 जा 100 ना, ये 25 को तो भी करना पड़ेगा, 25 4 6 जा 25, तो रिमाइंडर 24 रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये 17 to the power 1 लिखा, प्लस 9 19 को अगर 4 से करोगे तो 4 4 जा 16 17 18 19, 3 रिमाइंडर बचा, 3 कर दिया, और ये 7। समझ में आ गया। ओके, अब 17 1 जा मतलब 17 to the power 1 17 होते हैं, 9 to the power 3 कितना होता है, 9 9 जी 81, और 81 9 जा, क्योंकि 3 बार 9 करना पड़ेगा ना, तो 27 मत लिख देना, हाँ ये 3 बार 9 करना पड़ेगा, 9 1 जा 9 9 72, तो 7 2 9, और यहाँ 7 बचा। अब इसको प्लस करके फिर हम लोग
8 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, 8 से डिवाइड कर देंगे तो प्लस कर दो, और भी यहाँ कर सकते हो, इसको इंडिविजुअली, इसको इंडिविजुअली, इसको इंडिविजुअली कर सकते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस कर देना है। क्लियर? प्लस कर देना तो हो जाएगा। 17 1 1 ओके। फिर देखो कितना होता है, 7 7 14 14 होता है, और 9 तो 13 हो जाएगा। हाँ, और 23 हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, 23 ना। 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 2 कैरी, फिर 2 3 4 5 5 आ गया, और फिर 7, सब बस प्लस किया, हाँ प्लस किया। अब इसको 8 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर है वही हो जाएगा उसका आंसर। 8 8 9 जा 72, या कितना बचेगा 3 3, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो आंसर बन जाएगा 1। क्लियर ना? ओके, ये टाइम नहीं लेगा, मैंने समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। The selling by selling an article for these, a man loses 15%. What percentage will he gain or lose if he sells it at this much? देखो, ये तो लॉस हो गया ना, ये सेलिंग प्राइस है, पर लॉस हो गया, 15% का लॉस हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस होते हैं 100%, सेलिंग प्राइस होते हैं कितना, सेलिंग प्राइस होते हैं कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, अगर लॉस हुआ तो ना। क्लियर ना? ओके, तो अब इधर तो लॉस हुआ, तो 100 से ये माइनस कर दोगे तो 85 बचेगा, तो ये है 85 का वैल्यू, मतलब 85% आप लिख सकते हो 170। अभी यह कॉस्ट प्राइस बोलता तो 100% का निकाल लेते, पर यह बोला कि इतने में सेल किया तो प्रॉफिट कितना हुआ, हाँ इतने में सेल किया तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ये लॉस, हाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये बस जान लो, कुछ भी हो सकता है। तो क्लियर? हाँ, तो अब देखो, अब क्या करोगे, हाँ ओके, 85% ए का वैल्यू है 170, और तुम्हें चाहिए ज़ीरो ये वाला। ओके, कैसा लिखा, देखो कैसे लिखा, 170 रुपीज़ है 85 का वैल्यू, 185% का वैल्यू, 1 रुपी हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 170, हाँ 1 रुपी का वैल्यू हो जाएगा इतना परसेंट, और मुझे चाहिए 206.4 रुपीज़ का वैल्यू, तो इधर 206.40 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, बस ये लिखना आपको आना चाहिए। ओके, ये लिखना आना चाहिए, तभी आपका सही होगा। अब इसको सिर्फ काट दो और बना लो, देखो थोड़ा इजी कर दो, 6 4, इधर 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 100 हो जाएगा, क्यों, पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद 2 0, हाँ। अब काट के छोटा कर दो, कितना होता है देखो, ये काटो, ये रुको, ये छोड़ो, ये मत काटो, क्योंकि मुझे एक चीज़ अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसको मत काटो, इसको मत छेड़ो, इसको रख दो, ये ज़ीरो काटो, ये ज़ीरो काटो। अब ये 17 कितना जा 85 होता है, 17 5 से कितना होता है, 5 से 3 5 5 6 1, हाँ ये 5 से काट सकते हो, काट दिया। हाँ, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे सिर्फ जीरो जीरो है, तो देखो 5 4 जा 20 2 कैरी, 5 6 जा 30 32 2 कैरी, इधर 2 आ जाएगा, 5 2 जा 10, हाँ नीचे 1 0 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 102.20। ये क्या बनाया, मुझे क्या चाहिए, क्या बनाया, रुको एक सेकेंड। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस मच अ मैन लूजेस दिस मच, ओके ये लूज हो गया। हाँ, तो ये है 85 का वैल्यू, व्हाट परसेंटेज विल शी गेन और लूज, ओ हाँ हो ही तो गया, हो गया ना। रुको मल्टीप्लाई कर दो फिर से, 5 4 जा 20 0 2 कैरी, 5 6 जा 30, हाँ 30 32 3 कैरी, तो 3 इधर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब इतने में सेल किया, इतने में सेल किया, तो मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, और ये कितना ज़्यादा है 3.20%, तो 3.2%, 20 भी लिख सकते हो, ये है प्रॉफिट, तो कहा है ये गेन, गेन हो गया 3.2। क्लियर ना? ओके, फिर से देख लेना अगर थोड़ा अटक गया तो।
द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस मच। एरिया ये है रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया दे 144 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इफ द लेंथ हैज बीन 6 मीटर मोर, हाँ अभी अगर 6 मीटर मोर कर दिया लेंथ, हाँ मतलब ये एल था, एल प्लस 6 मीटर कर दिया मोर, एंड द एरिया हैज ऑल्सो बीन दिस मच मोर। अब एरिया भी बड़ा हो गया, इतना था अब इतना ज़्यादा हो गया, कितना हो गया? 891, हाँ मीटर स्क्वायर। एरिया टू डायमेंशनल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इसलिए स्क्वायर है। देन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फील्ड इज, ओ ब्रेथ तो ब्रेथ ही रहेगा, तो ओरिजिनल लेंथ कितना हो जाएगा? हाँ इसको इसको तो डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे बोलूँ? कैसे करोगे? देखो लेंथ इंटू ब्रेथ करते, लेंथ है इतना, नया वाला लेंथ, प्लस ब्रेथ क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है, और ब्रेथ तो पहले वाला यूज़ करना है ना, तो ये एल इधर नीचे ले आओ, तो यहाँ का ब्रेथ हो जाएगा 144/L, और नया ब्रेथ है, नया नया एरिया है इतना। समझा क्या लिखा? ये नया वाला कर रहा हूँ, हाँ नया वाला। नया वाला क्या है? लेंथ। तो लेंथ ये है, नया लेंथ। ब्रेथ क्या है? पुराना वाला ब्रेथ था, पर हमें तो बी पता था, तो बी है ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? ये है एरिया, और ये नीचे आ जाएगा, तो ये है एरिया, मतलब ब्रेथ आगे वाले ब्रेथ, और ये है क्या? एरिया, नया वाला एरिया। अब इसको कैलकुलेट करो, हो जाएगा। हाँ ये एल कैपिटल एल स्मॉल एल मत लिखना, एक ही लिखना, हाँ क्योंकि दोनों ही तो लेंथ ही है। ओके, तो अब जब करोगे तो क्या होगा? हाँ मतलब हाँ ये ऐसा है, एल प्लस 6 144/L इक्वल टू 198। तो ये बन जाएगा 144, क्योंकि एल एल कट जाएगा, और ये बन जाएगा नीचे एल रहेगा, और ये 24 टू 64 24 25 26 26 टू 61678 इतना, और ये 198। हाँ इसको वहाँ ले जाओ, माइनस कर दो, तो 864 एल एल इक्वल टू, माइनस करोगे तो 4 आएगा और 5 आएगा, 54। क्लियर ना? अब एल को इधर लेके जाओ, 54 को नीचे लेके आओ, मतलब 864, 54 को नीचे लेके आओ और एल को इधर लेके आओ। ये कितना से जाएगा? ये 4 से कर सकते हो पहले, 4 से कर दो, 4 टू जा, ओके 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, फिर 24 बचेगा, 4 6 जा 24, ये 4 वन जा 4, हाँ 1 4, ये 54 था ना, ये 54 तो 4 से नहीं जाता है, जाता है क्या? 54 4 से नहीं जाता है। 2 से करना चाहिए था, 2 से करते, 2 2 से 25 26 27 27 हो गया, और 2 से ये करोगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा था 27, तो 3 से जाते हैं, और 4 5 6 8 9, हाँ ये भी 3 से जाते, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 4 जा 12, 1 6, ये नीचे पीछे क्या था? 2 था ना, तो 1 4। क्लियर ना? अब ये फिर से 9 से करो, 9 1 जा 9, 54 9 6 जा 54, ओके, तो एल बन गया 50 फिर 16 सेंटीमीटर। क्लियर ना? सेंटीमीटर नहीं, मीटर में है ना सब, तो मीटर हो जाएगा, तो 16 मीटर। क्लियर? थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ओके नेक्स्ट करते हैं। हाँ अब ये देखो, ये वाला थोड़ा लेंदी होगा ना, ये पूरा नहीं करूँगा मैं, आप लोग करोगे कैलकुलेशन। द स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टील वाटर इज दिस, तो स्टील वाटर में हम लोग एक्स पकड़ते हैं, 9 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये वाई पकड़ो, वाई इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। इफ ए मैन गोज अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अप द स्ट्रीम, हाँ अप द स्ट्रीम गया 45 किलोमीटर, एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कम तो फिर से सेम सेम लेंथ ही ट्रेवल करेगा ना, फिर से आया आया तो स्पीड में आ जाएगा ना, जाने वाला स्पीड थोड़ा कम रहेगा, हाँ इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी इसमें कम लगेगा, नीचे में कम लगेगा। देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय हिम? ओके तो टाइम टेकन चाहिए, टोटल टाइम टेकन, टाइम चाहिए, टोटल टाइम। हाँ क्लियर ना? अभी एक्स एंड वाई दिया है,
देखो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब को पता चलना पड़ेगा। ओके, क्लियर ना? हाँ, स्पीड देखो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हाँ, और टाइम चाहिए तो टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू, सॉरी, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चलेगा ये। हाँ, और डिस्टेंस तो हमें पता है 45 है। हाँ, 2 बार है तो 45 लेना पड़ेगा। ओके, तो देखो, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? अपस्ट्रीम स्पीड होता है अपना, अप जा रहा है, अप जा रहा है मतलब एक्स माइनस वाई, और डाउन आ रहा है मतलब जल्दी आ रहा है तो एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ एक्स कितना है 9 और 6 है क्या वाई, तो माइनस कर दो तो हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की, और डाउन स्ट्रीम क्या है, दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये 9 + 6 होता है 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब देखो, हाँ हो गया ना? अब क्या करना है? अब देखो कैलकुलेट कर दो टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा? 40, एक बार तो ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, और एक बार नीचे आ रहा है डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको काट दो, ये 3 होता है, इसको काट दो, ये 15 होता है, तो 15 + 3 होता है 18 आवर्स लग रहा है। क्लियर? छोटा है ना ये? ओके, मैं ही कर दिया, मैं सोचा बड़ा होगा इसलिए मैं सोचा बड़ा होगा इसलिए मैं आप लोग को बोल दूंगा कि ये कर लेना, मैं नहीं करूंगा, पर हो गया जल्दी। ए पर्सन borrowed some money on simple interest. Okay, after 5 years he returned this much of the money to the lender. What is the rate of interest? Okay, देखो पहले तो P था, उसने 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना अमाउंट पे किया, इतना पे किया। ओके, इतना पे ऑफ द मनी, इतना पे किया। क्लियर? अब देखो ये ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे कर सकते हो, ये प्रिंसिपल है, इसको इधर ले आओ, और ये अमाउंट है, इसको यहाँ ले आओ। हाँ, तो प्रिंसिपल बन गया 5 पे, अमाउंट बन गया 7 पे, सिंपल इंटरेस्ट इस दोनों का डिफरेंस होगा 2 पे। हो गया? बस ये कर दो, हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, तो सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 2 पे, प्रिंसिपल है 5 पे, रेट निकालना है, टाइम दिया है 5 years, और ये दिया है 100। समझे ना? समझे कि नहीं समझे? देखो अब काटो, ये पी कट जाएगा, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, और आर बन जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8% पर एनम। बोलो कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? हाँ देखो बहुत तरीका है करने का। हाँ, तो मैंने क्या किया, ये बोला ना, इतना पार्ट उसने रिटर्न किया अमाउंट, इसमें प्रिंसिपल भी है और एस आई भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है ना, अमाउंट तो सब मिला के देगा ना। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसे हम लोग प्रिंसिपल पकड़ते हैं, और न्यूमरेटर में कितना है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें क्या भी है, एस आई भी है, तो 7 पे बन गया अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस हो गया सिंपल इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, देखो शॉपकीपर ऑफर्स 15% डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट दिया है 15%, क्या में देता है, मार्क प्राइस में देता है, तो मार्क प्राइस है 100, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, सेलिंग 85%, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसे, मार्क प्राइस। हाँ, ये 85 है इन टर्म्स ऑफ मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं अभी। अभी देखो इफ द कॉस्ट प्राइस इज दिस मच, तो सीपी दिया है मनी के टर्म्स में, तो मार्क प्राइस विल बी, मार्क प्राइस कितना होगा, ओह हाँ ये लाइन मिस कर दिया, एंड गेन्स 5% प्रॉफिट। ओके, 5% प्रॉफिट गेन किया है। तो कैसे समझोगे? ओके, ये कर लो, ये है एस पी सी पी, एस पी है सी पी प्लस प्रॉफिट। ओके, सी पी है प्लस प्रॉफिट, तो सी पी तो इतना है, सी पी इतना है, और 5% प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इसको अगर तुम 100% पकड़ो
तो तुम्हें चाहिए 105, तभी बनेगा एसपी, क्योंकि 5% प्रॉफिट के साथ ले रहा हो। ये काटो, ये काटो, ये 5 टू जा काटो, ये 5 टू जा, और ये 5 वन जा, ये 2 से काट दो, 2 जा 15 16 17, 17 काट दो। तो एसपी बन गया कितना, 17, 21 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 17, ये बन जाएगा 34, बन गया 753, मतलब 357। अभी 357 है एसपी इन टर्म्स ऑफ मनी, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस होता है 85। तो क्या मांगा, मार्क प्राइस मांगा। तो अगर 375 है 85 का परसेंट, तो मार्क प्राइस है 100%। तो ये बन जाएगा आंसर। अब इसको काटो। समझ गया ना मैं क्या किया? देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने 100 दो जगह कंसिडर किया, पर समझ के करना। ये 100 वाला एमपी है, इसमें इसके साथ झोल मत कर देना। ये वाला 100, हाँ ये वाला 100 सीपी वाला 100 लिया मैंने। ओके, ठीक है ना। और ये तो टेस्ट पेपर है ना, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में नहीं जाऊँगा। ओके, हाँ क्लासेस में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी 2 बार देखने से आप समझ जाओगे। इसको काटो अभी। 520 जा 517 जा, 17 से ये चला जाएगा। ओके, 17 से जाएगा ना, 17 टू जा 34, और 17 बचा 17 वन जा, तो आंसर बन जाएगा 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 420। 420 है, हाँ 420। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ सरफेस एरिया एस इज डबल्ड। ओके, क्यूबॉइड क्या क्या होता है? ये होता है क्यूबॉइड ना, हाँ, ऑफ ए सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू क्यूबॉइड इज ऑफ सरफेस एरिया एस इज डबल। ओके, देखो क्यूबॉइड इसमें ना सबको सेम पकड़ा है, हाँ सेम सेम एरिया, सेम एरिया पकड़ा है, सरफेस सेम सरफेस एरिया। तो ये सोचो ऐसे, ये सोचो ऐसे, ये सोचो ऐसे, नीचे ऐसे, वो पीछे वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, तो कितना सारा एस होगा? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड है, 6 इंटू एस, तो 6 एस था पहले का सरफेस एरिया। अब यहाँ बोला गया डबल किया। ओके, ईच साइड को डबल किया, तो 6 इंटू डबल किया, तो 2s होगा, तो ये बन जाएगा 12s। देन 12s, तो एक चीज़ सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया, रुको रुको एक सेकंड, एक सेकंड, 2s क्यों होगा वो, रुको रुको, सरफेस एरिया ऐसा होता है। हम्म, ऐसे करना, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? if if each edge of a cuboid of surface area s is double, ओ एज को डबल कर दिया ना, मतलब ये डबल किया, ये डबल किया, ये डबल किया, ये डबल किया, मतलब ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। हाँ हाँ, क्वेश्चन ठीक से ध्यान से पढ़ना चाहिए, मैं हड़बड़ी में वो कर दिया था, पर वैसे होगा, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये सरफेस एरिया ऐसा है, हाँ। देखो सरफेस एरिया, if each edge of the cuboid of surface area S is doubled, then surface area of a new cuboid will be न्यू क्यूबॉइड ना, तो न्यू सरफेस एरिया क्या होगा? न्यू सरफेस एरिया होगा 2 स्क्वायर एस, तो बन जाएगा 4s, तो 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। ओके, तो ये आंसर बन जाएगा। पहले का एस था सरफेस एरिया, अभी सरफेस एरिया हो जाएगा 4s। क्लियर? क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, लंबा है मतलब क्या है, क्यूबॉइड है ना, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? यहाँ में एक लेंथ होता है, रुको एक सेकंड, ये लेंथ है, अरे कहाँ गया, ये लेंथ है, ये हाइट है, तो इसका एक सरफेस एरिया होगा, तो लेंथ इंटू हाइट। ये ब्रेथ है,
ये हाइट है तो इसका ब्रेथ इंटू हाइट होगा। हाँ, फिर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ऐसे करके तीन, ये दो होता है, ये नीचे भी होता है ना, ये भी दो होता है, ये भी दो होता है। तो टू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस, और क्या बचा है, हाइट ब्रेथ, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो अब इस सब को डबल डबल कर दिया, टू 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 कर दिया। तो अभी क्या करोगे, इधर टू 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 सा इधर फोर आएगा, इधर फोर आएगा, इधर फोर आएगा, आएगा ना, क्योंकि लेंथ टू एल, ब्रेथ टू बी, तो टू टू जो फोर, या टू 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 टू, हाँ, तो फोर को भी बाहर ले सकते हो। तो फोर को बाहर ले लिया, ये टू है, तो लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट ब्रेथ। हाँ, तो फोर टाइम्स हो गया ना, फोर टाइम्स ऑफ द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो फोर। क्लियर ना, तो ये समझ लेना। हाँ, हाँ, जो जो टाइम लग रहा है ना वो लास्ट में करना है। ओके, मैं अभी सीरियली कर रहा हूँ, पर मैं अगर एग्जाम में बैठा तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं पहले देखता कि कौन सा ज़्यादा इजी है, वो पहले कर देता। ओके, तो और लास्ट में वो अटेम्प्ट करता। ये ज़रूरी नहीं कि 25 का 25 करेक्ट लाओ, ज़रूरी है कि जो भी करो करेक्टली करो और टाइम सेव करो। द वैल्यू ऑफ पी वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ क्यू। तो पी डायरेक्टली वेरी करता है इतने से, हाँ, स्क्वायर ऑफ क्यू से। इफ क्यू इज फोर, हाँ, क्यू इज फोर देन पी इज 48। अगर, ओके, इफ क्यू इज फोर द वैल्यू ऑफ पी वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ क्यू। ओके, हाँ हाँ हाँ, क्यू को अगर, ओके, क्यू को डबल देखो, अभी क्यू दिया है फोर, हाँ, पी होगा इसका स्क्वायर। पहले 16 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं सॉरी, फोर का स्क्वायर कितना होता है, फोर फोर जा 16। और 48 बनाने के मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाए 48। समझे ना। अब क्यू, ये क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू व्हेन पी इज दिस। अब पी का वैल्यू दिया है 233, 243। हाँ, देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यह बोला है क्या, बोला गया पी और क्यू का जो रिलेशन है ना वो ऐसा है, पी प्रोपोर्शनल होता है क्यू का स्क्वायर से। अब फर्स्ट क्या में दिया है कि क्यू को फोर पकड़ा और पी हो गया 48। तो क्यू को फोर पकड़ा, पी हो गया कैसे, फोर को स्क्वायर किया उसके बाद इंटू थ्री किया। अब पी दे दिया, अभी क्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इससे तो मैं ये थ्री को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, ये तो स्क्वायर हो गया ना, तो इसको रूट ओवर करना है। इसको रूट ओवर करने से क्या होगा, इसको रूट ओवर करोगे तो 9 होता है ना, क्योंकि 9 स्क्वायर अंदर जाएगा, स्क्वायर और ये रूट कर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये समझ के करना। क्लियर। नेक्स्ट, ए बाइक इज परचेस्ड फॉर दिस मच, its rate depreciate this much annually, in how many years will its value be this much। okay, तो ये ऐसा है, कितने ईयर में, ये ना फॉर्मूला मत लगाओ। देखो, क्योंकि ऑप्शन भी 2 3 साल 5 साल दिया है ना, तो 5 बार ही करना पड़ेगा। ये है बाइक का प्राइस, डिप्रिशिएट हुआ, 1 साल डिप्रिशिएट करेगा तो 10% डिप्रिशिएट होगा, तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। हाँ, ठीक है ना, हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। 2 बार हुआ तो और एक बार कर देंगे, 3 बार हुआ तो और एक बार कर देंगे, या फिर यह तुम स्क्वायर भी लगा सकते हो, क्यूब लगा सकते हो। हाँ, क्योंकि जितना बार होगा उतना बार ये ऐसा कर करेंगे ना। तो 3 बार देखता हूँ, 3 बार काट के क्या मुझे ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, हो गया। और क्या क्या बचा, 5 बचा, 9 बचा, 9 बचा, 9 बचा, जीरो सब कट गया ना, नहीं एक जीरो है ना, ये 90, एक जीरो है, सब हट गया ना। तो आंसर एक तो जीरो है पीछे, फिर 9 9 जा 81, हाँ, और ये 45। हाँ, तो 45 और 81 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 45 हो जाएगा, ये जीरो 4 हो जाएगा, ये 32 33 34 35 36 36 हो जाएगा। तो 3 6 4 5 एक जीरो बचा था। तो ये तो आ रहा है ना, तो मतलब मैंने कितना किया, एक दो तीन, 3 बार, तो 3 ईयर्स के बाद वो डेप्रिशिएट हो गया, उसका वैल्यू इतना बन जाएगा। ओके, और भी बहुत तरीका है पर यही कर लेना।
X and Y together can do a piece of work in 30 days. ओके, एक्स एंड वाई दोनों एक साथ करते हैं 30 डेज में. जेड अलोन कैन डू इट 60 डेज. जेड अलोन करता है 60 डेज में. इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द वर्क. ओके, तो इसका तो पहले एलसीएम लाओ. 60 होता है. 32 जा 60, 61 जा 60. ओके, तो ये है एफिशिएंसी. अब सब एक साथ करेगा, टोटल वर्क है इतना, सब एक साथ करेगा तो सबका एफिशिएंसी लगाना पड़ेगा. एक्स और वाई का तो 2 है, जेड का भी 1 है, तो 60/3, 320, तो 20 डेज लग जाएगा इसको करने में एक साथ. हाँ, ये करते हैं. इफ 20% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, हाँ, देन द प्रॉफिट इज 40%. इफ द डिस्काउंट इज इंक्रीज्ड बाय 40%, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज. ये समझ में आ गया. ये इजी है, उतना टफ नहीं है. कैसे करोगे? वैसे तो बहुत टाइप का है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद से, फिर भी करते हैं. चलो ना, लास्ट में करूँ, लास्ट में करूँ क्या? ये ऐसा होगा, 20% डिस्काउंट है, ये होमवर्क कर लेना. डिस्काउंट है 20%, मार्क प्राइस हमेशा 100 में होते हैं, प्रॉफिट है 40%. इफ द डिस्काउंट इज इंक्रीज, अभी डिस्काउंट इंक्रीज भी कर दिया है, तो क्या होगा देखो. देन व्हाट विल डू फॉर इंक्रीज ना, इसको मैं डिस्काउंट है, देखो डिस्काउंट परसेंटेज तो पता होगा ना, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज होता है, वैसे डिस्काउंट परसेंटेज होता है. डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में नीचे होता है एसपी और सीपी, कॉस्ट प्राइस या एमपी हो जाएगा, इनटू 100. तो ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला. ओके ना. अगर सीपी को एक्स पकड़ो और एमपी को, देखो एमपी को अगर वाई पकड़ो, सीपी को अगर एक्स पकड़ो, हाँ, तो 20% डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 20% डिस्काउंट हो जाएगा डिस्काउंट वाई इंटू 100 ना. इसको काट सकते हो 5 जा, तो वाई इधर आ जाएगा, वाई इक्वल टू 5 डिस्काउंट, 5D लिख दिया. हाँ, या फिर डिस्काउंट इक्वल टू y/5, एक ही बात है सर, डिस्काउंट के टर्म्स में लिखा y/5. क्लियर? क्लियर ना. अभी एसपी क्या होता है? एसपी होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू एसपी होता है. तो मार्क प्राइस को वाई पकड़ा और डिस्काउंट हमें मिला y/5, ये होता है एसपी. ये होता है एसपी, अरे हाँ, ये होता है एसपी. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लो, ये बन जाएगा 5 ऊपर 5 4y इक्वल टू एसपी. तो देखो मुझे क्या क्या मिला, डिस्काउंट मिला ये वाला, डिस्काउंट मिला ये वाला, एसपी मिला ये 5 है, हाँ, ये वाला एसपी मिला. तो मैं एक ही फॉर्मूला में लगा सकता हूँ. अभी कौन सा फॉर्मूला? वो है अभी 40% डिस्काउंट. 40% डिस्काउंट है ना, और 40% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100 था. तो ये 40%, और एस पी मिला मुझे 5y/5, और एक्स है सी पी, नीचे एक्स सी पी, अरे सी सिर्फ एक्स लिख दो क्योंकि सी पी है 100. क्लियर? ये 100 को नीचे ले आओ तो बन जाएगा 40/100, और ये बन जाएगा x, और ये एलसीएम लोगे तो बन जाएगा नीचे 5, ये है 5y माइनस 5x. क्लियर? तो ये काट दो, ये काट दो, ये 2 से 2 काट दो, ये 5 से काट दो, तो ये बन जाएगा 2/5 इक्वल, अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं, ये 5x बन जाएगा और ये 5y माइनस 5x. हाँ, ये 5y नहीं, ये 4 है ना, ये तो 4 था ना, ये 4 था ना, 4y, ये 4y. ओके, ठीक है, तो ऐसे करना. हाँ, इसका आंसर पता नहीं मुझे क्या होगा, और ये लंबा होगा, बहुत टाइम लग जाएगा. नहीं तो मैं कहीं शॉर्ट में एक बना दूंगा इसका. क्लियर ना.
ओके नेक्स्ट करते हैं. इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली देन द चेंज इन द एरिया विल बी. देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया टू लेंथ इनटू ब्रेथ. हाँ, तो पहले था 20%, सॉरी ये ऐसा करो, ऐसे करो, पहले का एरिया तो पहले का लेंथ पहले का ब्रेथ, न्यू एरिया पहले का लेंथ जो था 100% था और ब्रेथ भी 100% था. अब न्यू एरिया क्या हुआ, इंक्रीज किया है लेंथ 25%, तो 125% हो गया, और डिक्रीज किया है 20%, तो 80 हो गया. 100 से क्या हो गया, 100 से 20 माइनस, ये कितना है, ये अगर इंटू करो तो बन जाएगा 1 2 3 4. हाँ, और ये कितना है, ये है 0 0 4 है, 8 2 जा 16 17 18 19 20, 0 2 8 1 8 9 10 1 0. क्या कर रहा हूँ मैं, सेम ही तो है, तो सेम ही तो है, तो इंक्रीज भी नहीं होगा डिक्रीज भी नहीं होगा, नो चेंज होगा. क्लियर ना. और नहीं तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, जैसे कि 1 0 काट दिया इधर, 1 0 इधर काट दिया, फिर ये 5 से 25 5 जा 25 4 जा, और काटे, हाँ 5 1 जा, ये 5 5 2 जा ना. तो अभी कितना है, 4 2 जा 8 हो रहा है, ये 8 1 जा 8 हो रहा है, तो सेम ही तो है ना, लेंथ इन द ब्रेथ, तो नो चेंज नो ब्रेथ. अरे नो चेंज, चेंज नहीं हुआ, ब्रेथ में भी चेंज नहीं हुआ, एरिया में चेंज नहीं हुआ है, मतलब चेंज ब्रेथ में तो चेंज हुआ, लेंथ में भी चेंज हुआ, वो तो बोल ही दिया है कितना चेंज हुआ. इन ए क्लास रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज दिस. तो बॉयज और गर्ल्स है 2:3. हाँ, व्हेन 3 बॉयज लीव कर दिया, तो इधर से ये एक्स पकड़ लो, इतना है इतना है बॉयज, तो इधर से 3 माइनस कर दो. क्या, लीव द क्लास एंड 3 गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, तो 3 गर्ल्स इधर ज्वाइन किया, द रेशियो बिकम्स 3:7. हमने गर्ल्स वर दिया इन द इनिशियल क्लास इनिशियली. ओके, तो ये ना एक्स निकालना पड़ेगा. देखो बॉयज कितना है 2x - 3, गर्ल्स कितना है 3x+3, रेशियो कितना बना, इतना बना. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा, तो 7 2x - 3, और ये 3x+3, ये बन रहा है 14x, ये बन रहा है 21, ये बन रहा है 9x, ये बन रहा है 9. अब ये इधर जाएगा तो बन जाएगा 5x, और ये इधर आएगा तो बन जाएगा 30. ये काट दो, ये 6 से काट दो ना, ये 6 से काट दो, तो x बन गया 6. x अगर 6 बन गया तो मांगा है गर्ल्स कितना है पहले, तो गर्ल्स इतना था, तो 6 × 3 कितना होता है 18, तो आंसर बन जाएगा 18. अगर बॉयज़ मांगता तो 2 × 6 12 बन जाता, और टोटल मांगता तो ये दोनों को प्लस कर देता 30 हो जाता, तो आंसर है 18. गर्ल्स मांगा है तो 18. ओके नेक्स्ट. देखो अभी ये वाला ना ऐसा करते हो, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क दिस 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 रेस्पेक्टिवली. तो ये ए का है, ऐसा लिखते हैं, ए 10 डेज में, बी 15 डेज में, सी 12 डेज में. ए एंड बी वर्किंग अल्टरनेटली फॉर 5 डेज ईच एंड लेफ्ट. ओके, पहले तो क्या कर लेते हैं, एलसीएम 60 मिला, 10 6 जा, 15 4 जा, 12 5 जा, ये सब एफिशिएंसी मिल गया. अब 5 दिन करके देखो, ये 5 दिन किसने किया, 1 2 3 4 5, ये 5 दिन क्या, ए ने काम, और 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 2 3 4 5, ये 5 दिन क्या, बी ने काम. क्लियर. तो ये 5 दिन क्या, ए ने काम, तो 5 × ए का एफिशिएंसी, हाँ तो ये बन गया 30 वर्क कंप्लीट हो गया, तो ये से 30 माइनस करना है, रह जाता है 30. और ये 5 दिन काम किया बी ने, क्योंकि अल्टरनेटिवली बोला ना, तो ये 5 दिन मतलब बी का एफिशिएंसी, ये बन रहा है 20, मतलब 20 भी माइनस कर दो तो बच रहा है सिर्फ 10 यूनिट का काम. अब ये बोला गया कि देन सी जॉइन एंड कंप्लीटेड द वर्क, मतलब सी अकेला किया रिमेनिंग जॉब, रिमेनिंग जॉब ना,
इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो सी कितने दिन में करेगा? तो अभी 10 यूनिट बचा है, कौन करेगा? सी करेगा। सी का एफिशिएंसी है 5, तो 5 2 जा 10, तो 2 दिन में करेगा, 2 डेज। क्लियर? तो 2 डेज में लास्ट का जो 10 यूनिट है वो सी अकेला करेगा क्योंकि उसका एफिशिएंसी है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ के पढ़ना क्योंकि यहाँ बोला है 5 डेज ईच, दोनों ने काम किया, मतलब दोनों एक साथ नहीं बोला, हाँ 5 डे ईच किया, मतलब 5 दिन ए फिर 5 दिन बी, उसके बाद लेफ्ट कर दिया, भाग गया। ये देखो, ए कंप्लीट्स दिस मच पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 डेज। देखो ए कंप्लीट किया 4/5 पार्ट इन 10 डेज में। बी इज 5% एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट। ओके, तो ये ऐसे करना, कैसे करोगे? शॉर्ट ट्रिक से करना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो ए कंप्लीट अगर 10 दिन में इतना काम कर रहा है तो वो कंप्लीट कितना दिन में करेगा? कंप्लीट कितना दिन में करेगा? मतलब इसको ऐसे कर दो, इसको 5/4 कर दो, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये काट के तो 1 ही हो रहा है ना। तो ए पूरा काम जो है वो इतना दिन में कर रहा है। ये 50/4 है ना, 50/4 कितना होता है? 12.5 डेज। क्लियर? मैंने क्या किया, देखो ए कंप्लीट करता है 4/5 पार्ट 10 डेज में, तो ए पूरा काम कब कंप्लीट करेगा? अभी 1/5 इधर बाकी है, तो इसको 1 बनाना है, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको फिर क्या करके डिवाइड करके ये मिला मुझे। तो ए कंप्लीट किया इतना दिन में। अब यह बोला है क्या कि बी इज 5 टाइम एस एफिशिएंट एस ए, मतलब ए जितना एफिशिएंट है ना उससे 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है ए, बी। इसका मतलब टाइम कम लगेगा ना, 5, अगर ए 10 दिन में कर रहा है तो वो उसको 5 टाइम कम लगेगा। समझा पा रहा हूँ? नहीं पा रहा हूँ मुझे पता है। देखो ए को इतना दिन लग रहा है, बी को कितना दिन लगेगा? बी को डिवाइडेड बाई 5 कर दो तभी हो जाएगा, तो 2.5 डेज लगेगा। देखो एफिशिएंसी ज़्यादा मतलब टाइम कम, एफिशिएंसी कम मतलब टाइम ज़्यादा। अभी मुझे मुझे टाइम लगता है 10 दिन ना, सोचो 10 दिन लगता है, 10 डेज लगता है, और आपको लग रहा है 5 डेज, तो एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है? आपका 5 डेज लग रहा है, इसका मतलब आपका एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, कि आप जल्दी काम करते हो, और ये 10 डेज लग रहा है, ये ऐसा हो गया। हाँ, तो अब मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, क्लियर ना? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, तो मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब मेरा एफिशिएंसी कम है। ओके, ठीक है ना, क्लियर ना? तो वही 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 किया मैंने, ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं किया, बस ए को जितना लग रहा है और बी को उससे 5 गुना टाइम कम लगेगा। हाँ, क्योंकि ये बोला ना बी इज 5 टाइम्स एस एफिशिएंट एस ए, तो 5 गुना टाइम अगर कम लगेगा तो डिवाइडेड बाई 5 ही तो कर दूंगा, तो इसको डिवाइडेड बाई 5 किया तो मुझे इतना मिला, तो आंसर बन गया इतना। ओके, खत्म हो गया। ठीक है, तो एक वाला कर देना, वो मुझे मुझे बहुत बड़ा लग रहा था तो नहीं हो रहा था, तो वो कर देना। पर ये है ना, क्या बोलते हैं उसे, और 5 रीजनिंग है, 5 रीजनिंग वो कर देते। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में बना के लेके आया। देखो, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी वाला, बहुत ही इजी। हाँ, अगर कॉलेज कॉलेज अगर डीन है तो म्यूजियम क्या होगा? म्यूजियम म्यूजियम क्या होगा? ऑप्शन नीचे बोलो क्या होगा। अरे ऐसा तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, ये म्यूजियम स्पेलिंग हुआ MU होता है। हाँ, तो म्यूजियम म्यूजियम क्या होगा? म्यूजियम क्यूरेटर होगा, क्यूरेटर।
समझ गया ना? हाँ, ये सब तो नॉलेज बेस होता है, ये सब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, तो यह करते हैं, देखो एक मैं दे रहा हूँ, CAT होते हैं डी, CAT होते हैं DDY, और BIG होते हैं क्या? हाँ, देखो प्लेस वैल्यू लिख लो पहले। C होता है 3, A होता है 1, T होता है 20, D होता है 4, E होता है 4, Y होता है 25, B होता है 2, 9, I होता है 9, G होता है G7 ना। अब देखो 3 से 4 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, +3 हो रहा है, 20 से 25 +5 हो रहा है, तो यहाँ भी आपको +1 करना है, मतलब ये 2 है, 3 बनाना है, यहाँ आपको +3 करना है, मतलब 9 है, 10 11 12 बनाना है, और यहाँ +4 करना है और +5 करना है, तो ये 7 है, 12 बनाना है। तो 3 क्या है? C होता है। 12 क्या है? 12 L होता है, और C और 12 होता है L होता है, तो CLL बन जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये ऐसे करना पड़ेगा, समझ गया? ओके, नेक्स्ट दे रहा हूँ। हाँ, ये नंबर 3, 10 99 093, इसको बनाओ। नेक्स्ट क्या होगा? ऑप्शन दे दूँ? है, ऑप्शन क्या देना है? ऑप्शन ले लो, 49, 80, 69, 79। देखो मैं ही कर देता हूँ। 10 स्क्वायर होता है 100, 10 स्क्वायर होता है 100, -1 कर दिया, ये 09 है। 9 स्क्वायर होता है 81, तो -1 कर दिया, तो बन जाएगा 80, तो ऑप्शन ये रहा। क्लियर ना? तो ये ऐसे कर देना। ओके, नेक्स्ट। और कितना हुआ? 3 दिया ना, और 2 दूंगा। हाँ, ये वाला, ये वाला कर लो। एक सेकंड, ये कर लो नंबर 4। ये 17, ये 9, ये 16, ये 9, ये 12, ये 8, ये 272, ये 272, ये 216, ये निकालना है, समझ गया? 272। क्या करोगे? ऑप्शन दे दो। 298, 288, 273, 267। देखो ये कैसे करोगे, ये बड़ा नंबर है ना, ये वाला बड़ा नंबर है ना, इसका मतलब ये दोनों कुछ ऑपरेशंस बन के ये बन रहा है ना। पहले तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने से इतना बड़ा तो होता नहीं है। फिर इसको डबल करके देखो, फिर मल्टीप्लाई करो, जैसे कि ये 17 और ये 8 2 जा 16 होता है, तो 17 × 16 कितना बनते हैं? हाँ, तो 42, नीचे 2 होता है, तो ये 2 ये तो मिल गया। फिर ये वाला भी देखो, 9 इंटू और 12 × 2 कितना होता है? 12 × 2, तो ये तो 24 होता है। हाँ, और अगर ऐसा किया, 9 2 18, 18 × 12, 18 × 12 होता है, 18 10 जो 180 होता है,
और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 36 होता है। तो 6 8 9 10 11 11 2, हाँ ये भी मिल गया। अब इसको भी कर दो 16 इंटू 9 इंटू 2, 9 2 जो 18, 16 इंटू 18, 6 6 36 6 48, 4 कैरी, 8 1 8 9 10 11 12 1 2, और फिर इधर 1 6 बन जाएगा। तो 8 8 2 288 बन जाएगा आंसर। क्लियर ना? तो ऐसे करेंगे ये वाला। और एक अंत में और एक लास्ट दे रहा हूँ, बोलो अभी कैसा टाइप कर दो। अभी ये वाला देता हूँ, नंबर 5, 3 सर्कल है, यहाँ 65, यहाँ 56, और यहाँ निकालना है। यहाँ 3 4 5 5, यहाँ 4 3 8 4, यहाँ 5 3 6 2। अब निकालो। देखो ये 65 हुआ, पर कैसे हुआ? इन दोनों का कुछ करो, या फिर इन दोनों का करो, या फिर ऑल्टर्न ये करो, ये करो, कुछ तो करो, कुछ तो करके ये लाओ। ये सब बहुत टफ होता है। हाँ ये मानता हूँ, ये बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको पता नहीं ये क्या कर सकता है। ये सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस कर करके आपको पता चल जाएगा कि इतना छोटा नंबर, मतलब ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है पर छोटा नंबर क्या करोगे, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करने से तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना। देखो एक चीज़ से ट्राई कर सकते हैं, एक चीज़ से ट्राई करते हैं। 4 3 जा 12, 12 4 जा 84। हाँ ज़्यादा बड़ा है, 12 4 जा 84 होता है, 84 होता है ना, 48 होता है, 48 होता है, 48 प्लस 8 कर दो, हाँ तब 56 हो रहा है। देखो मैंने क्या किया, इसको इंटू किया, इसको इंटू किया, फिर इसको प्लस किया। ये ट्राई करते हैं। ये है 12, ये है 6 60, 12 5 या 60, 60 प्लस 5, हाँ ऐसे बन गया। ये है 10, ये है 60, ये है 63, तो ये 63 बन रहा है ना, ठीक है। तो ये ऐसा करके करेंगे। क्लियर? तो देख लेना आगे से, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे ज़रूर मुझे बताना। हाँ, और ये जो एक छोड़ दिया ना वो वाला आप आंसर बता देना कितना होगा। ओके, थैंक यू।